वो पानी जो है ना वो सर्कुलेट रहता है। जब भी आप खोलोगे तो आपको गर्म पानी मिलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वाटर टैंक किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, उसकी पाइपलाइन कैसे लगाई जाती है, कौन से बाथरूमों के लिए कितने साइज़ की पाइपलाइन लगानी है। ये पूरा घर है, एक बाथरूम यहाँ पे एक समझाने के लिए बनाया है। इधर दूसरे फ्लोर पे ये बाथरूम है। यहाँ पे भी बाथरूम है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और उसके ऊपर एक कमरा और बाथ। इस तरह मतलब अगर सेटअप हो तो उसके अंदर पाइपलाइन किस तरह और किस साइज़ की लगानी चाहिए, वो पूरी वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बताई थी। उसके बाद काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि इसके साथ-साथ ऊपर जो वाटर हीटर है वो लगाएँ तो उसकी पाइपलाइन किस तरह होगी। तो टाइम नहीं मिल रहा था, अभी टाइम मिला तो मैंने चलो मुख्तसरन आपको बता दूँ। उस पिछली वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और ये वीडियो में भी आपको बता देता हूँ। बाकी तो लाइन उसमें आपको ठंडे की लाइन का आपका कनेक्शन वहाँ से मिल जाएँगे। तो इसमें जो गर्म की लाइन है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे ही वाटर टैंक से एक लाइन ये टी है, टी से निकाल के हमने इसमें लगानी है। तो वाटर हीटर की इन साइड की में आ गई। अब जब उसकी आउटसाइड है, आउटसाइड से हमने निकालनी है टी लगा के। एक इस बाथरूम के लिए लेके चले जाएंगे और एक इस बाथरूम के लिए वहाँ से टी लगा के फिर उसके साथ ये टी लगाइए। टी लगा के नीचे ये किचन और बाथरूम दोनों आमने सामने हैं, इन दोनों की लाइन यहाँ पे लेके आएंगे। तो इस तरह मतलब इसकी जो पाइपलाइन है वो तो बिछेगी इस तरह। अब जो साइज़ है कोशिश करें जो इस तरह का जो सिस्टम होता है ना उसके लिए जो गर्म की जो लाइन है वो 32 एमएम की लगा दिया करें तो काफ़ी होती है। और जब जहाँ से हमने 32 एमएम की लाइन निकाली है, अब एक बाथरूम के लिए हमने लेके जानी है तो कोशिश करें ये लाइन हम 25 की लेके जाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एक या दो पॉइंट, क्योंकि जो हमारा वॉश बेसन है और जो बाथ मिक्सर है इन दो के अलावा बाकी गर्म पानी की ज़रूरत होती नहीं है। तो उस वजह से लाइन छोटी डालें। तो उससे क्या होता है, जितना भी पाइप के अंदर लाइन बड़ी होगी, पाइप ज़्यादा पानी ज़्यादा होगा पाइप के अंदर, तो जैसे ही पानी निकालेंगे तो पानी आपका ज़ाया ज़्यादा होगा। अगर लाइन छोटी होगी तो उसमें आपका पानी कम ज़ाया होगा, पीछे से गर्म पानी आपको मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी ये दोनों के लिए भी आप 25 एमएम के लेके आ जाएँ तो मेरे ख्याल से इनफ है। अगर बहुत ज़्यादा भी करें तो 32 एमएम की यहाँ तक लेके आएँ, फिर 25-25 दोनों में कन्वर्ट कर दें तो भी सही है, लेकिन बेहतर यही है कि इसके लिए भी आप 25 की लाइन लेके आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। इस बाथरूम के लिए भी यहाँ से रिड्यूसर लगा के 25 एमएम की, मतलब इतने मतलब पूरे घर में जो मेन हमने निकालनी है वो 32 एमएम की निकालनी है। आगे हर बाथरूम के लिए 25 एमएम की लाइन निकाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जहाँ पे सऊदी अरब में हम काम करते हैं तो वहाँ पे जो सखान मरकज़ी बोलते हैं, जैसे ये मेन वाटर हीटर है जो ऊपर छत पे लगाते हैं बड़ा वाला, तो यहाँ पे उसको बोला जाता है सखान मरकज़ी। अब उसकी जो पाइपलाइन है यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट होती है। उसका जो सिस्टम होता है वो ऐसे जो है ना सर्कुलेशन, मतलब यहाँ पे लाइन है तो हम लाइन उसमें इन आती है, एक आउट आती है। तो वो पानी जो है ना वो सर्कुलेट रहता है। जब भी आप खोलोगे तो आपको गर्म पानी मिलता है। तो उसमें जो थोड़ा सिस्टम चेंज होता है और उसके जो पाइपलाइन का खर्चा थोड़ा ज़्यादा जब हो जाता है। मज़ीद कोशिश करूँगा अगली वीडियो में ना मैं वो जो वाटर हीटर है मेन, यहाँ पे सखान मरकज़ी कहा जाता है, उसकी जो पाइपलाइन है वो किस तरह की जाती है, उसके कनेक्शन किस तरह होते हैं, तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो बनाऊँ, ताकि अगर पाकिस्तान में या इंडिया में या कोई भी किसी भी जगह पे है उसको उस तरह के काम करने की ज़रूरत है। पाइपलाइन तो ज़्यादा लगेगी, काम ज़्यादा होगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आपका पानी ज़ाया नहीं होगा, पानी सर्कुलेट करता रहेगा। जब भी आप पानी खोलोगे तो आपको हमेशा गर्म पानी ही मिलेगा, ठंडा पानी उसमें नहीं रुकता है। तो उसके कनेक्शन भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि कोई इस तरह की मालूमात हो उन तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।